टीएमसी में फूट हुई, लेकिन असली टीएमसी किसकी है, इस पर सवाल बने हुए हैं। एक तरफ ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि उनकी पार्टी ही असली है और बाकी नकली है। ममता के दावे के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनकी लोकप्रियता। हाल ही में टीएमसी के शहीद दिवस पर ममता की रैली में जो भीड़ जुटी, उसने उनके विरोधियों की भी नींद उड़ा दी। जबकि दूसरा गुट विधायकों की संख्या के आधार पर अपना दावा कर रहा है और चुनाव आयोग कोई फैसला नहीं कर पा रहा। तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा। ममता बनर्जी का कहना है कि पार्टी का संविधान पहले से ही चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग को समय समय पर पार्टी संगठन की स्थिति के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार मामले को लटकाए हुए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग ये सब कुछ मोदी सरकार के इशारे पर कर रहा है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ गया है। एक तरफ खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताने की लड़ाई चल रही है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जांच जल्द खत्म करने की मांग की है और आरोप लगाया कि बागी गुट को बार बार अतिरिक्त समय देकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्यों टीएमसी के अंदर मचा है बवाल? क्यों बंगाल की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है? आइए समझते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जहां विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ समय से राज्य से कभी राजनीतिक हिंसा को लेकर चर्चा हो रही है, तो कभी सत्ता और संगठन के अंदर चल रही खींचतान को लेकर। अब एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के अंदर छिड़ी लड़ाई ने बंगाल की राजनीति का सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल इस समय तृणमूल कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट है, जबकि दूसरी ओर ऋतपत बनर्जी का गुट खुद को असली टीएमसी होने का दावा कर रहा है। दोनों पक्ष अपने अपने दावे को सही साबित करने में जुटे हुए हैं और यही विवाद अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुका है। कुछ समय पहले चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों से उनके दावे के समर्थन में दस्तावेज और जवाब मांगे थे। आयोग का उद्देश्य ये तय करना था कि पार्टी के अधिकार और दावों को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसका निष्पक्ष तरीके से परीक्षण किया जा सके। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सचिव अश्वनी कुमार मोहाल को एक विस्तृत पत्र लिखकर मांग की है कि इस जांच को बिना किसी और देरी के समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि विरोधी पक्ष यानी ऋतपत बनर्जी को अब और समय नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने जुलाई की शुरुआत में इस पूरे विवाद की जांच शुरू की थी। आयोग ने 2 जुलाई और 13 जुलाई को अलग अलग पत्र जारी किए थे। इन पत्रों के जरिए आयोग ने ऋतपत बनर्जी की शिकायतों पर टीएमसी से जवाब मांगा था। पार्टी को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था। टीएमसी का कहना है कि उसने आयोग की तय समय सीमा का पूरी तरह पालन किया। पार्टी ने 6 जुलाई को ही अपना जवाब आयोग के पास जमा कर दिया। इतना ही नहीं, जवाब की एक प्रति ईमेल पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऋतपत बनर्जी को भी भेजी गई, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। लेकिन इसके बावजूद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने ऋतपत बनर्जी को बार बार अतिरिक्त समय दिया, जिससे जांच प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी होती चली गई। उनका कहना है कि अगर एक पक्ष समय सीमा का पालन कर चुका है, तो दूसरे पक्ष को लगातार राहत देना निष्पक्षता के सिद्धांत के खिलाफ माना जाएगा। जानकारी के मुताबिक आयोग ने ऋतपत बनर्जी को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया और नई तारीख 25 जुलाई तय की गई। वहीं टीएमसी के लिए भी समय सीमा बढ़ाकर 13 जुलाई तक की गई थी। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि 25 जुलाई गुजरने के बाद भी पार्टी को ये नहीं बताया गया कि ऋतपत बनर्जी ने अपना जवाब जमा किया या नहीं किया। यही वजह है कि अब ममता बनर्जी ने 29 जुलाई को लिखे अपने पत्र में आयोग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह विवाद सिर्फ एक संगठन का आंतरिक मामला नहीं रह गया, बल्कि इसका सीधा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। अपने पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो दोनों पक्षों के लिए बराबरी का अवसर सुनिश्चित करे। अगर एक पक्ष को लगातार अतिरिक्त समय मिलता रहेगा, तो इससे लोगों के मन में आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हो सकता है। न्याय सिर्फ होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। जनता का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं की सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर जांच प्रक्रिया लगातार लंबी खिंचती रही और किसी एक पक्ष को बार बार राहत दी गई, तो लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है।
इसी आधार पर ममता बनर्जी ने आयोग से मांग की है कि अब इस पूरे मामले को बिना किसी और देरी के अंतिम रूप दिया जाए और जांच प्रक्रिया जल्द ही समाप्त की जाए, ताकि राज्य में किसी तरह का कोई माहौल ना बने। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। टीएमसी के अंदर बागी नेताओं को लेकर भी सियासत लगातार तेज होती जा रही है। पार्टी के कई बागी सांसदों को लेकर नेतृत्व पहले से ही नाराज चल रहा है और अब ये नाराजगी सार्वजनिक रूप से भी सामने आने लगी है। बीते दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पार्टी छोड़ चुके या पार्टी लाइन से अलग चल रहे नेताओं पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विशेष रूप से उन सांसदों को निशाने पर लिया जिन्होंने एनडीए को समर्थन दिया और बाद में एनसीपीआई में विलय का ऐलान किया। महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि जब ये सांसद सार्वजनिक रूप से टीएमसी से अलग होने का दावा कर चुके हैं, तब भी संसद की कार्यवाही के लाइव प्रसारण में उनके नाम के आगे टीएमसी क्यों लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे राजनीतिक और नैतिक दोनों स्तर पर अनुचित बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट भी साझा की। अपने पोस्ट में उन्होंने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा, इतनी बड़ी राजनीतिक गद्दारी के बाद भी संबंधित नेता अपने नाम के आगे एआईटीसी का ठप्पा हटवा नहीं पाए। कम से कम बीजेपी की बी टीम कहलवा लेते जब तक किसी गैर मान्यता प्राप्त पार्टी के साथ अपने घोषित विलय की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। महुआ के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी। विपक्षी दल इसे टीएमसी की अंदरूनी कलह का प्रमाण बता रहे हैं, जबकि पार्टी समर्थक इसे संगठन के खिलाफ जाने वाले नेताओं के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल में संगठनात्मक मतभेद असामान्य नहीं होते, लेकिन जब मामला चुनाव आयोग तक पहुंच जाए और पार्टी की पहचान, नेतृत्व तथा वैधता को लेकर विवाद खड़ा हो जाए, तब उसका असर सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी राज्य की राजनीति प्रभावित होती है। दूसरी ओर विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि टीएमसी के अंदर नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी और उनका गुट इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए खुद को ही पार्टी का वैध और आधिकारिक नेतृत्व बता रहा है। अब सभी की नजरें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। आयोग इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है, जांच कब तक पूरी होती है और दोनों पक्षों के दांव पर क्या निष्कर्ष निकलता है, यही आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल इतना साफ है कि बंगाल की सियासत में उठी ये हलचल जल्द थमती नजर नहीं आएगी। एक तरफ संगठन के अंदर असली पहचान की लड़ाई जारी है, दूसरी तरफ बाकी नेताओं पर हमले तेज हो रहे हैं और तीसरी तरफ चुनाव आयोग की भूमिका भी राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। अब देखना ये होगा कि आयोग इस मामले को किस तरह आगे बढ़ाता है। क्या जांच जल्द पूरी होती है? क्या दोनों पक्षों के दांव पर अंतिम निर्णय सामने आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी अपने अंदर चल रहे सियासी संघर्ष को समय खत्म कर पाएगी या फिर ये विवाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में और भी बड़ा राजनीतिक भूचाल लेकर आएगा? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।